अपने ज़िंदगी को जितना हम लोग जैसे जीते हैं वैसे जी सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे पास हैं, इनकी एक बहुत लंबी सपोर्ट की ज़रूरत होती है इन्हें। ये लाइफ लॉन्ग इन्हें किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा हमारे पास आता है, सबसे पहले तो उसके हम हर एंगल से उसकी असेसमेंट करते हैं। 6 जने तो उसे पहले टेस्ट करते हैं। उसके अंदर एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। उसको हर एंगल से हम पहले असेस करते हैं कि इसके अंदर क्या जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल एबिलिटी। हम मानते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जो जिसको वो इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। तो इस टेस्ट से पहले जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन को असेस करते हैं कि उसमें बैठने की क्षमता है, चलने की क्षमता है, उसे एक्सरसाइजेज दी जाती हैं। और एक्सरसाइजेज से भी जब नहीं चल पाता है तो मोबिलिटी एड्स दी जाती हैं, जैसे रोलेटर्स, वॉकर्स, ताकि जितना फिज़िकली इंडिपेंडेंट हो सके अपने रोज़ के काम करने के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है कि जैसे उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बनाना है, खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, इन सब कामों में वो इंडिपेंडेंट हो जाए। और स्पेशल एजुकेटर का रोल होता है कि जितना भी वो पढ़ लिख सकें, उसके हिसाब से उन्हें फंक्शनली या एकेडमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जाए। हमारे पास 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फंक्शनल एजुकेशन वाले ग्रुप। ये ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, और हम इन्हें अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली जीने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे समय का ज्ञान होना, पैसा लेना देना, अपने आसपास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, एक भाषा को कम से कम पढ़ पढ़ सकें, हो सके तो लिख सकें, दूसरी भाषा समझ सकें, इस तरह की एक फंक्शनल एजुकेशन देते हैं। उसके बाद ये लोग वोकेशनल ट्रेनिंग लेके, कोशिश रहती है कि किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, या तो बाहर जाके या कोऑपरेटिव एम्प्लॉयमेंट या शेल्टर वर्कशॉप में ये काम करें, और जितना इंडिपेंडेंटली रह सके रहें। एक और ग्रुप होता है जो इनसे हायर लेवल की फंक्शनिंग करता है, उसे हम कहते हैं एकेडमिक ग्रुप्स। हमारे पास ऐसे भी कई बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। जैसे आपने देखा है, हमारे पास फर्स्ट से लेके 10th तक की क्लासेस हैं, और अभी नवंबर में ही 23 बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, जिसके अंदर 8 को डिस्टिंक्शन मिली है, 8 फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। तो थोड़ी मेहनत की बात है। और जो इनका सिलेबस होता है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं, काफ़ी बार रिपीट करते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं, काफ़ी सपोर्टिंग मटेरियल दिया जाता है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, और उसके बाद ये लोग बाकी बच्चों की तरह बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनके साथ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि आगे चल के बाहर जाके नौकरियां करें। जैसे अभी एक हमारा स्टूडेंट है, उसने 8th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और यहाँ के एक होटल में हाउसकीपिंग की नौकरी कर रहा है। एक पैकेजिंग यूनिट में काम कर रहा है, एक्सपोर्ट यूनिट के। ऑफिस स्किल्स सिखाई जाती हैं बाद में, ताकि ये ऑफिस में कहीं काम कर सकें। इस तरह से काफ़ी फील्ड्स हैं जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें लोग मिलें जो इन्हें एम्प्लॉय करें। तो ये हमारे एकेडमिक ग्रुप के बच्चे हैं। जो हमारे बहुत स्पेशल बच्चे हैं, उन्हें हम स्पेशल ग्रुप्स ही कहते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं कर पाएंगे, और इन्हें बेसिकली अपने आप को संभालना, अपने आसपास को संभालना, अपनी कुछ नीड्स बता पाएँ। अगर उन्हें भूख लगी है तो वो बता पाएँ, उन्हें कहीं दर्द हो रहा है, या उन्हें नींद आई है, या उन्हें कहीं जाना है, अपनी जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं उन्हें कम्युनिकेट कर पाएँ, और अपने आप को थोड़ा संभाल सकें और खुश रहें। उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि खुश रहें। ये अपने आप आपस में इनके दोस्त बन जाते हैं, और यहाँ आते हैं, एक दिनचर्या बन जाती है, जिससे इनकी थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। फ्यूचर में भी ये ऐसे बच्चे एक डे केयर प्रोग्राम में चल आते हैं, जहाँ ये अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन बिताते हैं, अपने आप काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि पेरेंट्स को रिलीफ मिल जाए, वो जो 8 घंटे घर से बाहर हैं। इसके अलावा ओह, मुझे तो पता ही नहीं था, इतनी आवाज़ आ जाती है। और क्या चाहते हो बताना? ये तो स्कूल के बारे में। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर बच्चे के साथ कम से कम 4 या 5 लोग काम करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, हर बच्चे के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करता है, एक स्पेशल एजुकेटर काम करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं। स्पेशल एजुकेटर तो क्लास
टीचर हैं उनकी, उसके अलावा स्पोर्ट्स टीचर, म्यूज़िक टीचर, डांस टीचर, योगा टीचर, इस तरह से काफ़ी लोग एक बच्चे के साथ काम करते हैं। और हमारे यहाँ पर 5:1 का रेशियो है, 5 बच्चों के ऊपर एक टीचर होती है। तो इसलिए स्पेशल एजुकेशन जो है एक बहुत महंगी पड़ती है। जैसे जिस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ एक बच्चे के ऊपर कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 का खर्चा होता है। और जिस बैकग्राउंड से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, कोई भी इतना स्पेंड नहीं कर पाता है। ये बोल पड़ेगा अभी वहाँ। तो इस कारण से एक तो इतने लोग डेवलप किया गया था। इससे पहले हमारे पास कोई डेटा नहीं था ये कहने के लिए। कोई कहता था, जैसे WHO वाले आए थे, वो कहते थे इंडिया में 10% लोग विकलांग हैं, किसी तरह की विकलांगता से ग्रसित हैं। जो प्राइवेट सर्वेज होते थे वो कहते थे 4 से 5%। तो पहली बार 2001 में हालांकि पूरा कवर नहीं कर पाए, काफ़ी कंडीशंस रह भी गई थी, जैसे ऑटिज्म वगैरह रह गए थे। लेकिन जो डेटा, लार्ज स्केल डेटा कलेक्ट किया गया, उसमें 3%, 2.9% डिसेबिलिटी आई है।